नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं और अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों साल बदल गए हैं, कुछ नियम बदल गए हैं, तो मैं आपको नए सिरे से बताऊंगा कि आप नए साल में अपना जो एनसीएल है उस सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाएंगे, डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपको सारे प्रोसेस बताने वाला हूं। और साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वीडियो पे, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएंगे या क्रोम में चले जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे RTPS। जैसे ही दोस्तों आप ये RTPS सर्च करेंगे और आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएगा serviceonlineBihar.gov.in का, इस पर आप चले जाइएगा। इस पर आपको जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो दिखेगा, तो वो नहीं देखना है, आपको नीचे की तरफ आना है। और देखिए यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा जो लिखा है, पहला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग, तो इस पर आ जाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथे नंबर पे है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। उसके बाद आप कौन से लेवल बनवाना चाहते हैं, तो देखिए नॉर्मल कार्य के लिए दोस्तों यहाँ पे अंचल स्थल पे ही सही रहता है, तो सबसे पहले आप अंचल स्तर वाला पे ऑप्शन चले आएंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस चले आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन से ऑप्शन में आप क्या क्या भरेंगे, उसके बाद मैं आपको एक बार फॉर्म भर के बताऊँगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे, क्या आपके पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों लिंग सेलेक्ट करना है, तो आप पुरुष है तो पुरुष या फिर महिला है तो महिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, जिनके नाम से नॉन क्रीमी लेयर बनाना है, यदि आप खुद अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नाम है हिंदी में लिखना है। उसके बाद एक कैलेंडर है, कैलेंडर से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी का जो 2002 है और मान लीजिए अप्रैल 10 तारीख का है इसका बर्थडे, तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे 10/4/2022 जो है ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गया। उसके दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड इसमें आप नहीं डालिएगा, नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आधार कार्ड डालते हैं तो फिर आपको OTP डालना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेना होता है। यदि आप 5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेंगे तो आपका टाइम आउट हो जाएगा, फिर से आपको शुरू से कुछ भरना पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि थोड़ा सही से भरें और सब सही मतलब कि जल्दी भरें। तो यहाँ पे ये भर लीजिएगा। उसके बाद है आवासीय पता, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप सेलेक्ट, स्टेट तो आपका एक ही ऑप्शन देगा बिहार। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अनुमंडल, जो भी अनुमंडल के तहत आप आते हैं वो अनुमंडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है प्रखंड स अंचल, तो आपका जो भी प्रखंड अंचल के अंतर्गत आप आते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ग्राम, आप जिस भी गाँव से बिलोंग करते हैं अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद थाना, यानी कि जो पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे चलिएगा दोस्तों, और उसके बाद ऑप्शन है डाकघर का, तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों सब छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी कौन से है, ग्राम पंचायत है कि नगर निगम है कि नगर परिषद है कि नगर पंचायत, तो जिस भी के अंतर्गत आप आते हैं, या फिर अपना पुराना वाला जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर वो नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवास से कोई भी देखिएगा तो आपका अपना पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत है तो ये वाले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पिन कोड है वो आपको देना है 6 डिजिट का, तो वो आपको देना पड़ेगा 6 डिजिट का, यहाँ पिन दे दीजिएगा। उसके दोस्तों ग्राम पंचायत आप कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हाटी सेलेक्ट कर ले, हाटी से आते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टेम्प्रोरी एड्रेस, आप अगर सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे भर जाएगा। गांव का नाम जो भी अपना वो दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर रहा है कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, अत्यंत पिछड़ा है या पिछड़ा वर्ग है, तो जो भी आपका वर्ग है पिछड़ा वर्ग तो पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाति, आप कौन से जाति में आते हैं ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, और उसके बाद देखिए नीचे जैसे उपजाति है, आपको पता है तो उपजाति यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पेशा आपका कौन सा है, यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। निजी सेवा में मतलब जिस भी के अंतर्गत आप आते हैं, आपका जो पेशा है, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम देना है,
फिर पिता का नाम हिंदी में देना है, फिर हस्बैंड अगर है तो हस्बैंड, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। मदर्स नेम इंग्लिश में लिखना है, फिर मदर्स नेम हिंदी में लिखना है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट दो फील्ड है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है 10 डिजिट का, और ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी दीजिएगा तो आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका अगर जो बन जाएगा नॉन क्रीमी लेयर तो आपको ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिभावक या पिता पति से स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो अगर वो सरकारी जॉब में है, संवैधानिक पद पे है, तो ये स्कूल भरेंगे। अदरवाइज कुछ नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि अनिवार्य नहीं है। और नीचे की तरफ आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आय जो है वो देना नेसेसरी है, यानी कि जो यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना फादर्स की जो आय है वो लिखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं व्यवसाय से यहाँ आ रहा है 70,000, 70,000 दे देते हैं, और नौकरी या कृषि से दे देते हैं, हम मान लेते हैं 50,000 दे देते हैं। तो देखिए कुल आय दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 हो गया। उसके बाद क्या इस भुगतान करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ आइएगा और दोस्तों इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्म 11 है वो आपको स्वयं पत्र जो शपथ पत्र है वो आपको अपलोड करना है। आवासीय प्रमाण पत्र ये आपको करना ही पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, और फॉर्म ये आपका आय प्रमाण पत्र, और संचित जमीन प्रतिशत कितना है ये आप चाहे तो संलग्न कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो 1, 2, 3, 4 जो है ये एकदम कंपलसरी है दोस्तों। तो ये आप सारा भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के प्रोसीड कर देना है। दोस्तों आपको हम ये भी बता देते हैं कि जो पहला आवेदक का जो स्वयं पत्र है ये आप डाउनलोड कैसे करेंगे, या फिर आपको परेशानी है तो आप डायरेक्ट मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल जो है पंकज इन्फोटेक, वहाँ से भी ये पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रिंट आउट करा के आप उसको फ़ोटो उस पर अपना जो भी है उसको भर देंगे, और फ़ोटो क्लिक करके उसको PDF बना लेना है। और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप आगे बता रहे हैं, तो इसको यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है इसको भर के आप प्रोसीड करेंगे। फिर आपको आगे का स्टेप बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अपना डिटेल्स इस पर चेक कर लीजिएगा और नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे इस पर आप जाइएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने में है फॉर्म, आवेदन संख्या, यहाँ पे शपथ पत्र जो हम बोले थे वो शपथ पत्र यहाँ पे आपको लगाना है। तो और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, तो इस पर चले जाइएगा, और जो फाइल आप जो आवेदन जो शपथ पत्र जो बनाए हैं वो यहाँ पर आपको लगा देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम होना चाहिए। जैसे ये डॉक्यूमेंट देखिए हम अपलोड किए हैं तो 200 KB से ऊपर का तो नहीं हो पाया है, तो फिर से हम चूज़ करेंगे और जो फाइल है उसका साइज़ रिड्यूस कर लेंगे और दोबारा से उसको बनाएंगे। तो देखिए ये अपलोड ले लिया। दूसरा है दोस्तों रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो सिलेक्ट करना है, इस पर जाना है, और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो आप अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्सर पे चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे देख लीजिएगा सबमिट, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, और लास्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF ये आप डाउनलोड कर लीजिए PDF। इस प्रकार से आप NCL बना सकते हैं।